एक परिवार में पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े होने के बाद पति नाराज होकर अपने काम पर चला जाता है। इधर उसकी पत्नी घर पर रहती है। पत्नी इतना गुस्सा होती है कि वह घर में रखे चूहे मारने वाली दवा को खा लेती है। खाने के बाद उसके पेट में जलन होने लगता है, उसके मुंह से गाज आने लगते हैं। अब ऐसी हालत में देखकर उसकी बेटी तुरंत पड़ोस में जाती है और कई लोगों को बुलाकर अपने घर पर लाती है। जब सब लोग आते हैं तो उस महिला को तुरंत आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देता है, कई तरह का टेस्ट भी करता है। उसके बाद एक यूरिन ट्यूब लगाने के लिए महिला के प्राइवेट पार्ट पर उसके कपड़ों को जब हटाता है तो देखता है कि उसके प्राइवेट पार्ट पर एक मेटल का पैंटी का आकार का बना हुआ है, उसके प्राइवेट पर लगा हुआ है और ताला लगा है। अब दोस्तों डॉक्टर जब ये देखता है कि उसके प्राइवेट पार्ट पर ताला लगा हुआ है, देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके पीछे की कहानी जो निकलकर सामने आती है दोस्तों, आप सुनेंगे तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में कैसे कैसे इंसान पड़े हुए हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों, कहानी सुनने से पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर आपको जानकारी देता रहूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की जिला इंदौर का एक थाना लगता है इंद्रीश नगर, और इसी का एक इलाका लगता है मसाखेली इलाका। इसी इलाके की एक कहानी है। और यहाँ पर एक परिवार होता है। उस परिवार में 5 लोग होते हैं, जिसमें से 3 बेटी और 2 बेटा होते हैं। और जो पति और पत्नी होते हैं, पति का नाम विजय होता है और पत्नी का नाम प्रियंका होती है। मैं बात कर रहा हूँ 16 जुलाई की। दोस्तों, जो विजय होता है वह पेशे से एक ऑटो मैकेनिक होता है, यानी कि जो भी बिगड़ते हैं ऑटो उसको बनाता है, अपना दुकान चलाता है। वो हमेशा अपने घर से दुकान चला जाया करता था और काम करता था, ऑटो बनाता था, पैसा कमाता था, फिर शाम को अपने घर पर आ जाया करता था। ऐसे यूं ही दिन बीत जाते हैं, करीब 3 साल हो जाते हैं। इन 3 साल के दिनों में उसके 3 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, बच्चा पैदा होने के बाद परिवार में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे ही 4 साल बीतते हैं तो फिर जो विजय होता है उसको अपनी पत्नी पर यानी प्रियंका पर शक होने लगता है। शक की बीमारी आ जाती है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जब सुबह निकल जाता हूँ अपनी दुकान पर तो तुम गैर मर्द के साथ संबंध बनाती हो। जब यह बात कहता है तो उसकी पत्नी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो गई है। अब दोस्तों, लेकिन उसका पति नहीं मानता है। अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं दुकान चलाने जाता हूं, इधर मेरी पत्नी घर पर रहती है, गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है। अब इसी तरह की बातें वो सोच रहा था, तभी उसकी नज़र पड़ती है अपने घर में रखे एक बक्से पर। उस बक्से में ताला लगा हुआ था और वो सोचने लगता है कि जिस कदर बक्से में ताला लगा हुआ है उसी तरह से अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर ताला लगा देते हैं, एक बक्सा टाइप का बनाकर। अब वह एक मैकेनिक के पास जाता है और अपनी पत्नी का पैंटी भी लेकर जाता है। उसी के साइज का एक मेटल का पैंटी बनाता है और बनवाने के बाद दोस्तों घर पर आकर अपने पत्नी को कहता है कि जब मैं सुबह निकलूँगा अपने काम पर इस पैंटी को पहन लेना। और यहाँ पर एक बगल में दोस्तों जहाँ पर हम लोग बेल्ट लगाते हैं वहाँ पर एक ताला लगाने का भी सिस्टम लगा हुआ था। इसको तुम पहन लेना, ताला लग जाएगा और चाबी मैं लेकर चला जाऊँगा। मैं जब उधर से काम करके शाम को आऊँगा तो मैं फिर तुम्हें चाबी दे दूँगा, तुम उस ताला को खोल देना। अब दोस्तों, जब पत्नी ये बात सुनती है तो वह नाराज़ हो जाती है। वह पहनने से मना कर देती है, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। लेकिन लाख समझाने के बाद भी पति नहीं मानता है। अब मजबूरी में आकर पत्नी कहती ठीक है, अगर आपको इतना शक है तो मैं यह पैंटी पहन सकती हूँ। अब दोस्तों पैंटी दे देता है और जैसे वह सुबह निकलता है तो उस पैंटी में एक ताला लटका देता है। वो चला जाता है अपने काम पर और दुकान बंद कर जब शाम को अपने घर आता है तब उस पैंटी का ताला खोल देता है और कमर में से निकाल कर उसको अलग रख देता है। अब इसी तरह की कहानी चल रही थी। मेरे दोस्तों, ऐसा करते हुए 1-2 साल नहीं, करीब 4 साल तक बीत जाते हैं।
4 साल तक उस पत्नी के कमर में उस लोहे की पेंटी वो पहनाता था, सुबह को और शाम को ताला खोलकर निकाल देता था। यूं ही दिन ऐसे गुजर जाते हैं। अब पत्नी एक दिन बात ही बात में कहने लगी कि आपके अंदर अभी भी शक का कीड़ा फैला है। आपने इतने दिन हो गए, 4 साल के दिन बीत गए, लेकिन आपने मुझे कहीं भी पकड़ा नहीं है किसी के हाथों, और आप शक करते हैं फालतू का मेरे पर। इस बात को लेकर दोस्तों फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ा करके पति सुबह ताला मार करके और निकल जाता है अपने काम पर। इधर जो पत्नी होती है वह नाराज होकर घर में रखे चूहा मारने वाली दवा को खा लेती है। खाने के बाद अब उसके पेट में जलन होने लगता है, छटपटाने लगती है, जमीन पर गिर जाती है, उसके मुंह से झाग आने लगते हैं। उसके घर में उसकी बेटी थी। बेटी दौड़कर पड़ोस में जाती है और कई लोगों को बुलाकर अपने घर पर लाती है। जब लोग देखते हैं कि वो छटपटा रही है, जमीन पर पड़ी है, उसके मुंह से झाग आ रहे हैं, तो लोग आनंद फानन में उस महिला यानी प्रियंका को लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू कर देता है। डॉक्टर तरह तरह का उसका टेस्ट करता है। अब डॉक्टर सोचते हैं कि एक यूरिन ट्यूब लगाया जाए उसके प्राइवेट पार्ट में। अब लगाने के लिए उसके प्राइवेट पार्ट पर से जब कपड़े को हटाया जाता है तो देखा जाता है कि एक लोहे का बना हुआ एक पेंटी है और उस पर ताला लगा हुआ है। यह देखकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि क्यों और कौन इसके प्राइवेट पार्ट पर ताला लगाया हुआ है। वो महिला बेहोश थी। अब लोग परेशान हो जाते हैं, कैसे यूरिन ट्यूब इसके प्राइवेट पार्ट में लगेगा। अब दोस्तों सब लोग सोचने लगते हैं क्या किया जाए। तभी वहाँ के कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि हो सके इस ताले का चाबी इसके हस्बैंड के पास, इसके पति के पास हो। अब दोस्तों यह मामला पुलिस का भी होता है, क्योंकि वो महिला नशीला पदार्थ खाई थी, तो पुलिस भी वहाँ मौजूद होती है। अब पुलिस तुरंत पहुँचती है उसके पति के पास। जो उसका पति था वह अपना दुकान चला रहा था, बैठा था, उसको पता नहीं थी इस बात की। पुलिस तुरंत पहुँचती है उसकी दुकान पर, विजय के, और दुकान पे जाने के बाद पुलिस पूछती है क्या तुमने अपने पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर ताला लगाया है? तो वह कहता हाँ मैंने लगाया है। अब जैसे ही पुलिस यह बात सुनती है तुरंत इससे ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है, उसके पति को गिरफ्तार करती है और तुरंत हॉस्पिटल लेकर आती है। हॉस्पिटल लाने के बाद सबसे पहले उससे चाबी मांगा जाता है और पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर लगे जो पेंटी होता है उसको खोला जाता है। खोलने के बाद जो डॉक्टर है अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं। इधर दोस्तों जब उसके पति से पूछा जाता है कि तुम अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर ताला क्यों लगाए हुए, तो कहता है कि मेरी पत्नी गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है जब मैं घर से काम करने के लिए अपनी दुकान पर चला जाता हूँ। मुझे शक है, इसलिए मैं प्राइवेट पार्ट पर ताला मार कर जाता हूँ और शाम को आकर खोल देता हूँ, ताकि मेरे अंदर तसल्ली मिल सके और मुझे संतुष्टि मिल सके कि मेरी पत्नी के साथ कोई गैर संबंध नहीं बना रहा है। अब दोस्तों बात जैसे सब लोग सुनते हैं तो अंदर ही अंदर बहुत लोग हंसने भी लगते हैं। और जब लोग सोचते हैं कि उस महिला पर कितना अत्याचार हुआ है, दोस्तों उसकी कमर पर दाग भी पड़ गया था, 4 साल का दिन बीत गया था, वह पत्नी इस तरह से झेल रही थी। अब किसी के कमर में अगर लोहे की पेंटी पहनाएंगे तो जाहिर से उस पर दाग पड़ जाएगा। अब इसी बीच में उसकी पत्नी को होश आ जाता है। होश आने के बाद पुलिस उसकी पत्नी से पूरा बयान लेती है। बयान जब लिया जाता है तो पत्नी साफ साफ बता देती है कि हमारे साथ मेरा पति 4 सालों से अत्याचार कर रहा है। वो फालतू में शक करता है कि मैं किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती हूँ, और ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं लाख समझाई अपने पति को, लेकिन मेरा पति नहीं मानता है, और उसने लोहे का एक पेंटी बनवाकर मेरे कमर में बांधता है सुबह, और शाम को जब दुकान पर से आता है तो उसको खोल देता है। मैं इस समस्या से झेल रही थी, इसी वजह से लेकर हमारी उनसे लड़ाई होती है, और लड़ाई होने के बाद मैंने घर में रखे चूहा मारने वाली दवा को खा लिया ताकि मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाऊं। अब दोस्तों पुलिस पूरा बयान लेती है। बयान लेने के बाद यह मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट में जाने के बाद कटघरे में वो महिला खड़ी होती है, पुलिस होती है, वकील होते हैं, और उसका पति यानी कि जो विजय है वो भी होता है। जब जज साहब पूछते हैं उस महिला से
कि तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पर तुम्हारा पति ताला क्यों लगाया था। अब पत्नी कहती है कि सर, मेरा पति मेरे प्राइवेट पार्ट पर ताला नहीं लगाया था, मैं ज़बरदस्ती बयान दे दी हूँ, मुझसे लोग ज़बरदस्ती बयान लिए हैं, मेरा पति निर्दोष है, मेरा पति मेरे साथ कुछ नहीं करता है। मैं दबाव में आकर अपने पति के खिलाफ बयान दे दी थी। अब जैसे दोस्तों जज साहब ये बात सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। पत्नी अपनी बातों से मुकर जाती है। अब जज साहब वकील और पुलिस को लगते हैं डांटने फटकारने कि तुम लोगों ने एक महिला के साथ ऐसा क्यों किया, ज़बरदस्ती दबाव बनाकर बयान तुम लोगों ने क्यों लिया। जब जज साहब यह कहते हैं तो वकील कहता है कि साहब, हमने ज़बरदस्ती बयान नहीं लिया, पूरा बयान इस महिला से इसके गांव वालों के सामने ही लिया गया है। पुलिस कहती है साहब, बयान लेते हुए पूरा वीडियो बना है, आप देख सकते हैं, और हमने इसके प्राइवेट पार्ट में जो ताला लगा है उसका चाबी इसके हस्बैंड से ही लिया है। अब जब जज साहब ये सुनते हैं तो जज साहब को पूरा एविडेंस दिया जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग दिया जाता है। अब जब यह महिला से पुलिस वाले जो कि बाकायदे जब पूछताछ कर रहे थे तो उस समय वीडियो भी बन रहा था, लेकिन महिला को नहीं मालूम था। जज साहब लेते हैं, जज साहब पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वो महिला से पूछते हैं कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, अपने बयान से क्यों मुकर रही हो। तब उसकी पत्नी कहती है कि साहब, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे पति को माफ़ कर दीजिए, किसी भी प्रकार का कोई सज़ा मत दीजिए। मेरा पति ही मेरे लिए सब कुछ है, चाहे वो मेरे साथ कुछ भी करे। अगर मेरे पति को सज़ा मिल जाएगा तो मेरा परिवार, मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। इस वजह से मैंने अपने बयान को बदल दिया है। साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पति को छोड़ दीजिए। अब ऐसे हाथ जोड़कर अपने पति की रिहाई की भीख मांगने लगती है पत्नी, जो कि वही पति 4 सालों से उसके ऊपर अत्याचार कर रहा था। अब जज साहब जब ये शब्द सुनते हैं तो जज साहब कहते हैं कि देखो, तुम्हारा पति बहुत ही तुम्हारे ऊपर जुर्म किया है, अगर इसको मैंने सज़ा नहीं दिया आज, तो आने वाले टाइम में बहुत लोग कई औरतों के साथ तुम्हारे ही जैसा अत्याचार करने लगेंगे, उनका मन बढ़ जाएगा। इस वजह से आने वाले भविष्य के औरतों की सुरक्षा के लिए मुझे तुम्हारे पति को सज़ा देना जरूर पड़ेगा। इस वजह से दोस्तों जो जज साहब होते हैं उसके पति को 10 साल की सज़ा देते हैं और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाते हैं। अब जज साहब की इस फैसलों को सुनकर आपके मन में क्या विचार आ रहा है? क्या जज साहब ने फैसला सही दिया या गलत दिया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, समाज में कैसे कैसे लोग हैं, शक की वजह से परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। दोस्तों, अगर परिवार को आगे बढ़ाना है तो अपने परिवार में विश्वास, धैर्य, संयम, सहनशीलता, आपसी प्यार बनाकर ही चलना पड़ता है, तभी वो परिवार आगे बढ़ पाता है। नहीं तो परिवार एक दिन टूट जाता है, बिखर जाता है। शक की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है, या शक की बीमारी जल्दी समाप्त नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, अपने परिवार में किसी पे भी शक मत करिए। शक करते करते आपका परिवार बिखर जाता है। तो शक करने से पहले 1000 बार सोचिए, रियल में देखिए वो आदमी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बिना पकड़े किसी की बातों में आकर, किसी के बहकाव में आकर अपने फैमिली पर आप लोग शक करते हैं, और शक करने की वजह से परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। ये सच्ची घटना मैं इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि सुनने के बाद आप सतर्क और जागरूक रह सके, आपको कुछ जानकारी, कुछ ज्ञान मिल सके कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं, समाज में लोग क्या कर रहे हैं। बाकी मेरा मकसद यह नहीं है किसी के दिल को चोट पहुंचाना। दोस्तों, जानकारी कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप मेरा यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।